संजय जी लंबे समय से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सक्रिय हैं, विभिन्न पदों पर जीतते रहे हैं और लगातार सर्वाधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी इनका रहा है। इनके जरिए, इनके मुंह से हम लोग जानेंगे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पिछले कई सालों में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि आरोप तो तमाम किस्म के लगते रहते हैं, लेकिन हमें दूसरा पक्ष भी जानना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रेस क्लब को किस ऊंचाई पे आप लोग लेके आए हैं, आप लोगों की टीम लेके आई है, और अब के चुनाव में क्या आप जो है योजना है, क्या वादे हैं, और कैसे देखते हैं पूरे इस चुनाव को जो है। यशवंत जी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारी मैनेजिंग कमेटी ने 2010 के नवंबर में ही चुनाव लड़ा था। और उस समय जो टीम थी पहले, जिसको हम लोगों ने हरा करके यहाँ पर अपना दारोमदार जो हम लोग कंधे पर आया, उसके बाद विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त है जी। उसमें मोटे मोटे जो बड़े कार्य हुए हैं, क्लब का पूरा रिनोवेशन किया गया है। हमने जब टेक ओवर किया था, संदीप दीक्षित और रामाचंद्रन का कार्यकाल था वो। किस ईयर की बात है? ये पुष्पा को हरा के 2010 नवंबर का ही वक्त था, नवंबर का ही महीना था, और हमने उस टीम को हराया था। 4 साल तक वो लोग लगातार यहाँ पर बने थे। वो क्लब को गर्त में ले गए थे। क्लब को जब हमने टेक ओवर किया, काफी बड़ा मुद्दा था उस समय से। जो टेक ओवर किया, तो क्लब 70-80 लाख के माइनस उसमें था, कर्ज में था। यहाँ तक कि लोगों ने वैट का पैसा नहीं जमा किया था, बकाया था। एक्साइज का पैसा नहीं जमा किया था, पीएफ का पैसा नहीं जमा किया था, और ईएसआई का पैसा नहीं जमा किया था। बिजली कटी हुई थी, कागज में बिजली कटी हुई थी, और 2 नंबर के तरीके, 2 नंबरी चीज़ों को आगे करके इन लोगों ने बिजली का कनेक्शन जुड़वा रखा था। कागज में कटा हुआ था 8 लाख 9 लाख रुपए का। तो हमने सबसे पहले, हमारा ये काम था कि प्रेस क्लब का टेक ओवर जो हमने किया, तो फिर इन कर्जदारों से मुक्ति पाई, कर्ज दिया, स्टाफ का जो वेतन है उसको रेगुलाइज किया, पीएफ का पूरा जो बकाया था दिया, और फिर विकास कार्य शुरू हुए। विकास कार्यों के बारे में बता दूं कि फर्नीचर भी कायदे का नहीं था। जो हमारे मेन हॉल की स्थिति थी, उसमें लोहे के फर्नीचर थे, बैठने में दिक्कत होती थी। हमने फर्नीचर बदलवाया। जो फैमिली हॉल है उसको रिनोवेट किया, 2-3 कमरे और बनाए, और ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल, हमने कॉन्फ्रेंस हॉल वर्ल्ड लेवल का कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया, और डिफेंस मिनिस्ट्री से स्पॉन्सर करवाया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने सारे पैसे खर्च किए उसको लेकर के। यहाँ जिम बना, फिर मीडिया सेंटर बना, और अभी जो इस साल जो पैनल हमारा अभी काम कर रहा है, विनय और गौतम लाहिड़ी के नेतृत्व में, इसमें तो पूरे साल काम होता रहा। आप ये लाउंज दे सकते हैं जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, एक सुंदर लाउंज है, इसको हम बुक भी करते हैं। हमने एक बड़ा हॉल ऊपर बनाया है, और इसके अलावा जो फैमिली हॉल है उसको रिनोवेट करके एक शानदार, मतलब एम्बियंस सुंदर किया है। हमने लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट को फिर से रिनोवेट किया है, और मीडिया सेंटर को फिर से रिनोवेट किया है, और जो रेलवे की तरफ से जो काउंटर था, रिजर्वेशन काउंटर, उसको हमने उसकी एक विंडो बाहर कर दिया, क्योंकि बाहरी लोग भी इसमें आते थे तो एक भीड़ बढ़ जाती थी। इस तरह से बहुत लंबी फहरिस्त है जसवंत जी। आप जब क्लब में इंटर करेंगे तो आपको लग जाएगा कि आप किसी जगह घुस रहे हैं, और आपको बैठ करके यहाँ पर प्रसन्नता की अनुभूति होगी। आप संजय जी, आप पैनल में किस पद से लड़ रहे हैं, और अब तक आप किन किन पदों पर जीते हैं? जब मैंने शुरुआत की थी 2010 में, एक वो मिशन था। हम मिशन के तौर पर हमारी टीम ने काम किया कि इस क्लब को बचाना है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक बड़ा नाम है, देश के पत्रकार यहाँ पर आते हैं, देश दुनिया के पत्रकार यहाँ पर आते हैं। इसको इस लेवल पर ले जाना हम लोग का उद्देश्य था, ताकि कोई आकर यहाँ पर अपने आप को शर्मसार महसूस न करे। यहाँ के प्रेस क्लब के मेंबर, उनके अंदर एक भावना है कि वो जहाँ बैठे हुए हैं, एक वर्ल्ड लेवल का क्लब है। तो इस बार मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए हमारी टीम बढ़ा रही है, और हम पूरे पैनल के लिए काम करते हैं। पैनल ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए हम किस पोस्ट पर हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग आपस में बैठ कर तय करते हैं कि किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। इसके पहले मैं ट्रेजरर था। ट्रेजरर में रह करके, ट्रेजरर के पोस्ट पर रहकर हमने उस ज़मीन का पैसा हमने
भुगतान किया, 1,33,00,000 रुपए का भुगतान गवर्नमेंट को किया है। जो ज़मीन अलाट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, प्रेस क्लब को अलाट हुआ था, उसका पैसा बकाया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जब मैं ट्रेजरर था तो मेरे हस्ताक्षर से और मेरे और सेक्रेटरी जनरल और अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जो चेक दिया गया वो हमारे समय में दिया गया 2013-14 में। जल्दी वो ज़मीन हमें मिल जाएगी। गवर्नमेंट उसको डिमॉलिश करके जो वहाँ पर जो पहले के पुराने कंस्ट्रक्शन है तोड़ करके वो देने जा रही है। इस बार ज्वाइंट सेक्रेटरी का दायित्व हमको दिया जा रहा है। अगर हम जीते, अगर मेंबर ने हमें जिताया, हमें फिर से हमारे हाथों में बागडोर दी, तो बहुत सारी प्लानिंग है। और हाँ, हमने यहाँ पर ATM भी लगाया। हमने सेंट्रल बैंक से बातचीत करके ATM के लिए एक जगह दी। इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो हमारे मेंबर को ATM इस्तेमाल करने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और फिर उससे उस स्पेस का हमने कमर्शियल यूज़ किया। बैंक हमें उसका भुगतान करता है, यानी कि हमने क्लब की आय में बढ़ोतरी भी की। यही नहीं, मैन पावर भी हमने बढ़ाए। हमने क्लब में जब हमने टेक ओवर किया था 2010 में, जसवंत जी, आपको आश्चर्य होगा कि उस समय सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये की सेल हुआ करती थी। आज यह सेल पहुंच करके 2.5 लाख 3 लाख रुपए पर डे एवरेज की सेल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग आ रहे हैं। हमने फूड की क्वालिटी बढ़ाई, हमने लीकर की क्वालिटी बढ़ाई, लीकर का एक बहुत बड़ा रेंज दिया। जिस समय हमने टेक ओवर किया था बहुत ही घटिया तरह की शराब और लीकर यहाँ पर 2 या 4 कैटेगरी की शराब मिलती थी, अच्छी क्वालिटी की लीकर नहीं मिलती थी। तो लोग भड़कते थे, लोग भाग जाते थे। जो अच्छे मेंबर थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो नहीं आते थे, यहाँ पर नहीं बैठते थे। लेकिन हमने एक रेंज दी। हमारे पास आज की डेट में हमारे बार में 70-80 तरह की लीकर है। उसमें आपको 4,000 रुपये पैक से लेकर के 40 रुपये पैक तक की दारू है। हर तरह का रेंज रखा गया है। तो फूड की क्वालिटी और लीकर की क्वालिटी हमने मेंटेन किया। और जब फुटफॉल बढ़ा, जब मेंबर बढ़े, तो हमने स्टाफ भी बढ़ाया। हमारे उस समय जब हमने टेक ओवर किया था 40 या 50, 70, 60 स्टाफ हुआ करता था, कर्मचारी हुआ करते थे, सब मिला करके। आज की डेट में मैन पावर 100 के आसपास। वो 100 इसलिए नहीं कि एक्स्ट्रा है, हमारे यहाँ सेल जब बढ़ी, काम बढ़ा, तो हमने स्टाफ बढ़ाया, तो हमने मैन पावर भी बढ़ाया। जी संजय जी, एक बार चाहेंगे कि आपके पैनल में कौन कौन प्रमुख लोग किस पद पर लड़ रहे हैं उसको आप बताएं, ताकि हम लोग भड़ास मीडिया पे सारे पैनल के लोगों को जो है कर सकें। और आप अपने पैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप महासचिव पे, सेक्रेटरी जनरल पे, प्रेसिडेंट पे कौन कौन लड़ रहे हैं, एक बार जिक्र कर दें आप। देखिए, गौतम लाहिड़ी जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, इस बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। वो बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उनका बहुत बड़ा अनुभव है। पश्चिम बंगाल से आते हैं, जाहिर सी बात है कि दिल्ली में उनका एक बहुत बड़ा कद है। बंगाली जर्नलिस्ट में भी उनका बहुत बड़ा कद है। बंगाली अखबारों के लिए उन्होंने काम किया है और इस समय जी न्यूज़ में है, वो कंसल्टिंग एडिटर हैं। दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट मनोरंजन भारती जी हैं, जो एक बहुत ही बड़ा नाम है, NDTV में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में उनका एक बड़ा चेहरा है, लंबे समय से कार्यरत हैं। सेक्रेटरी जनरल विनय कुमार जी हैं, द हिंदू में वो नेशनल ब्यूरो चीफ थे। आजकल वो मीडिया ग्रुप से, दूसरे मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और पिछली बार भी थे और अभी भी इस बार रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह से मनोरंजन भारती, गौतम लाहिड़ी जी और विनय कुमार जी इस बार रिपीट कर रहे हैं। और ट्रेजरर के लिए महुआ चटर्जी हैं, जो हमारी पिछले इस कमेटी में मैनेजिंग कमेटी में हैं वो, और इस बार उनको ट्रेजरर के पोस्ट पर लड़ाया जा रहा है। अरुण जोशी जी पहले ट्रेजरर थे, उनका 2 साल टर्म पूरा हो गया तो वो बाहर हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर मैं लड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक लंबा अनुभव है सबका। महुआ चटर्जी टाइम्स ऑफ इंडिया में है, ब्यूरो में है, और एक बड़ा नाम है उनका। और बाकी मैं आप खुद भी कई जगह आप प्रेस राष्ट्रीय सहारा में रहे हैं और लंबा आपका करियर रहा है। क्या आपका थोड़ा करियर क्या बारे में बताएं आप, जो है अभी आपकी किताब भी एक हाल में आई है। जी यशवंत जी, मैंने पत्रकारिता की शुरुआत रीजनल जर्नलिज्म से गोरखपुर से की थी। गोरखपुर में मैंने एक स्वतंत्र चेतना नामक अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की 1991 में। 1 साल में उसमें रहा। उसके बाद दैनिक जागरण ने खुद मुझे बुलाया। चूँकि मैं एक छोटे शहर में अपनी पहचान बनाना थोड़ा आसान होता है, और मैंने अपनी एक पहचान बनाई, तो दैनिक जागरण के जन संपादक ने मेरे साथ संपर्क किया और मैंने भी संपर्क किया। और 1991 से 1996 तक मैं दैनिक जागरण में रहा, और फिर राष्ट्रीय सहारा गोरखपुर में मैं 1996 में आया। और 2004 में मुझे नेशनल ब्यूरो, राष्ट्रीय सहारा के नेशनल ब्यूरो में एज ए स्पेशल करेस्पॉन्डेंट कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, और तब से अब तक मैं राष्ट्रीय सहारा में हूँ। अभी आपकी जो किताब आई है राजरंग, जी, राजरंग मेरे द्वारा राजनीतिज्ञों के लिए गए साक्षात्कारों का ये संग्रह है,
जो समय समय पर विभिन्न मुद्दों पे राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ है, सहारा समय वीकली में प्रकाशित हुआ है। मेरे मन में आया कि ये अखबार में छपा हुआ इंटरव्यू तो क्षणभंगुर है, वो फिर सामने मौजूद नहीं होता, तो हमने उसे किताब का रूप दिया और उसमें थोड़ा सा मैंने चेंज ये किया उस इंटरव्यू में कि ये भी अलग से लिखा मैंने इंटरव्यू के पहले कि ये कब लिया गया था इंटरव्यू, इस इंटरव्यू की क्या प्रासंगिकता आज है और किन परिस्थितियों में तब लिया गया था। तो एक तरीके से एक राजनीतिक दस्तावेज है राजरंग, इसका विमोचन गोरखपुर में हो चुका है और इसे दिल्ली में करने की योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और हम लोग किसी दूसरे पैनल के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ बातें हैं। शुक्रिया, थैंक यू।